विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। हम गणित भाग प्रथम सामान्य ज्ञान गणित में हम कर रहे थे संख्या पद्धति। उसी कड़ी में आज हम फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो बातें वो आप ध्यान से समझिएगा कि एक पहला धन पूर्णांक संख्या होती है, एक है वो पहला धन पूर्णांक है। पुनरावर्त योग प्रक्रिया गुणन पुनरावर्त योग प्रक्रिया होती है, यानी बार बार कोई संख्या जोड़ो, इसका अर्थ हो गया कि उसको कंटिन्यू आप गुणा करते जाइए। जोड़ने की क्रिया को उल्टी क्रिया क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं। पुनरावर्त घटाने की प्रक्रिया भाग होती है। बार बार किस संख्या को घटा रहे हो या उस संख्या को उतनी बार उसमें क्या देते हैं? भाग, तो शेषफल शून्य बच जाता है। जैसे देखिए दो प्रीमियर संख्या का योग -4/5 और ये -4/5 नहीं है, ये है -4/5 और ये जो -15/17 है इसकी जगह ये लीजिए, आप मान लीजिए +7/20 है। ये कितना है? +7/20 7/20 इनका योग करना है। दो प्रीमियर संख्या का योग -4/5 है। यदि एक संख्या +7/20 -7/20 है, सॉरी ये क्या है? -7/20 माइनस के 7/20। अगर एक संख्या माइनस का 7/20 है, एक संख्या क्या है? -7/20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो -4/5 ये -7/20 को इधर ले आएंगे, इसे उल्टी प्रक्रिया घटाने की उल्टी जोड़नी होगी तो +7/20 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? -9/20। उसी तरीके से भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। जैसे -8/9 को -7/5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो -8/9 है, भाग की जगह हम गुणा कर देंगे, अंश का हर और हर का क्या बना देते हैं? अंश माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 40/63। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम इस प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए आप विद्यार्थियों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि दो संख्या गुणनफल -14/27 है, इनमें एक संख्या 7/9 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या हमने x मान ली, तो दो पहली संख्या 7/9 × x = 14/29x। अब इसको -7/9 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7/9 का 9/7, तो संख्या आ जाएगी 2/3। इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। अब शून्य से, ये तो एक संबंधित था, अब शून्य से संबंधित कुछ बातें हैं वो आप ध्यान से समझिएगा क्या क्या है। कुछ नियम, इंपॉर्टेंट्स जो नियम है वो देखिए। शून्य के लिए कुछ सामान्य नियम क्या है कि अगर शून्य को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। किसी संख्या में अगर शून्य घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। गुणा करेंगे तो अगर किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? शून्य। किसी संख्या का शून्य में भाग देते हैं, यानी अगर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दोगे तो हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा। बस शर्त ये है कि x बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ठीक है, या फिर अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आता है? भी अनंत। ये जो विशेष बातें ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से घात की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बहुत कम मिलती है ऐसी चीज़ें। क्या है कि घातांक की अगर हम बात करें तो यदि 0 की कोई भी घात दे रखी है, इसका अर्थ क्या है? 0 है। अगर कहीं पे भी आपको 0 की घात दे रखी है, क्या दे रखी है? 0 की घात, यानी 0 घात x अगर दे रखी है, इसका अर्थ इसका मान कितना है? 0 है। यदि आपको x की घात 0 दे रखी हो तो इसका अर्थ हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? एक ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखोगे दोनों, यानी 0 की घात x का अर्थ 0 रहेगा, लेकिन यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है विद्यार्थियों, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 0 के वर्गमूल से संबंधित क्या पॉइंट है वो भी आप ध्यान रखोगे कि 0 का वर्गमूल हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, यदि कोई भी आपको साइन थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है? साइन, यानी साइन 0 अगर दे रखा हो, साइन 0 दे रखा है 0, तो इसका अर्थ इसका मान क्या है? 0 है। यदि कोस 0 दे रखा है, कोस 0 डिग्री, तो उसका अर्थ क्या होगा?
1, उसका अर्थ क्या होगा 1। tan 0 का मान क्या होता है 0। तो ये जो तीनों चीज़ें शून्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप क्या रखोगे विद्यार्थियों, ध्यान रखोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जोड़ करोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। किसी संख्या में से 0 को हटाएंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी, लेकिन किसी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही प्राप्त होता है। अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है 0 आता है, और यदि किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो अनंत। किसी 0 की घात कोई संख्या अगर दे रखी है तो उसका मान क्या आता है 0 आता है, लेकिन संख्या की घात अगर 0 दी गई है तो आएगा 1, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। यदि साइन 0 डिग्री है तो उसका मान 0 होगा, लेकिन कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। tan 0 डिग्री का मान भी क्या होता है 0। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसी तरीके से विद्यार्थियों आता है पढ़ाई होगा आपने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या है। तो सामान्य श्रेणी क्या है, यदि कोई भी संख्या एक निर्धारित क्रम में सामान्य स्तर पर बढ़ रही है, एक समान अंतर से अगर बढ़ती जा रही है या समान अंतर से घटती जा रही है, सभी पदों के बीच में अंतर समान है, इसलिए इसको बोला जाता है समान अंतर। क्या बोला जाता है, समान हो अंतर। अगर सभी पदों में अंतर क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी है वो कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसके अंदर सामान्यतः फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लोगे। फॉर्मूले क्या है वो देखिएगा आप। फॉर्मूला है कि किसी भी अगर आपको n पदों का योग याद करना हो तो आपको n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट माइनस बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d। आपको यहाँ a का अर्थ क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। जैसे मान लीजिए आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, कोई भी समांतर श्रेणी अगर आपको दी हुई है, जैसे आपको दे दिया गया 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पहला पद क्या होगा आपका 3, ये होगा आपका a। इनके बीच अंतर कितना है, सभी के बीच कितना का अंतर आ रहा है, अभी देखिए आप +2 आ रहा है, +2 हो रहा है, +2, सभी में 2 बढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ सार्व अंतर जिसको बोला जाता है d, क्या बोलोगे यहाँ आप d, तो इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा 2। n जितने पदों का आपको योग ज्ञात करना है वो आ जाएगा। nवां पद ज्ञात करना हो, आपको क्या ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो तो a + n - 1 इंटू d। यदि आपको अंतिम पद दिया गया तो फॉर्मूला n पदों का योग हो जाएगा n/2 1 प्लस में a प्लस में l। उसी तरीके से आते हैं विद्यार्थियों समांतर गुणोत्तर श्रेणी। यदि कोई संख्या निरंतर गुणा के रूप में, जैसे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, इस तरीके से अगर आपको संख्या दे रखी है तो इसका अर्थ वो क्या है, हर बार एक 3 से क्या होता जा रहा है, गुणा होता जा रहा है। तो वो कौन सी श्रेणी आती है, गुणोत्तर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी में तो a ब्रैकेट a प्लस d, a + 2d, a + 3d में होता है। यहाँ a इंटू r की 4, जितनी भी आगे घात है उससे गुणा होता जाता है। nवां पद ज्ञात करना हो तो ar n - 1, n पदों का योग ज्ञात करना हो तो ar की घात n - 1/r - 1, या इन दोनों फॉर्मूलों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा सामान्य सा पॉइंट। क्या था विद्यार्थियों, किस तरीके से समांतर गुणोत्तर श्रेणी और शून्य से संबंधित और 1 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आगे फिर जुड़े रहिए अपनी YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। थैंक यू।